तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने भी अभी बीपीटी के कोर्स में एनरोल किया है और आपके टीचर्स ने भी आपको बोला है कि आपको एक फिजियोथेरेपी किट बनानी है? सो दिस वीडियो इज फॉर यू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्रेया शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इस फिजियोथेरेपी किट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन योर फिजियोथेरेपी किट एज अ फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी आपको टूल्स बताने वाली हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। So the first and the foremost thing which you need to keep in your kit are these goniometers. So ये गोनियोमीटर एक फिजियोथेरेपिस्ट की जान होते हैं भाई, ठीक है। आपको किट में ये ज़रूर से रखने होते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये जो गोनियोमीटर होते हैं ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। ये वाला जो गोनियोमीटर है ये सबसे बड़ा गोनियोमीटर होता है और ये जो आपकी बॉडी के लार्ज जॉइंट्स होते हैं जैसे कि हिप हो गया, शोल्डर हो गया, उन सब की आरओएम मेजर करने के लिए वी यूज़ दिस बड़े वाला गोनियोमीटर। देन उसके बाद आता है ये वाला गोनियोमीटर जो आप देख रहे हो, इससे साइज में काफ़ी छोटा है। तो ये वाला जो गोनियोमीटर है ये हम इनसे जो अभी हमने जॉइंट्स की बात करी उनसे छोटे जॉइंट्स को आरओएम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आपका रिस्ट हो गया, एंकल हो गया, तो उन सब की आरओएम देखने के लिए हम ये वाला गोनियोमीटर यूज़ करते हैं। एंड देन ये जो सबसे छोटे वाला गोनियोमीटर होता है ये उनसे भी छोटे जॉइंट्स होगा, जैसे आपका पीआईपी, डीआईपी, एनटीपी जॉइंट्स, जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं ना, उनकी आरओएम मेजर करने के लिए हम ये वाला गोनियोमीटर यूज़ करते हैं। अब ये जो गोनियोमीटर होता है ना, हर गोनियोमीटर की ऐसे दो आर्म्स होती है। एक स्टेशनरी आर्म होती है जो कि देखो पीछे से ना यहाँ से अटैच होती है इस तरह से, और एक होती है ये मूवेबल आर्म। तो आपको हर गोनियोमीटर में, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, हर गोनियोमीटर में ये दो आर्म्स मिलती हैं जिससे कि आप जॉइंट का जो आरओएम है वो अच्छे से मेजर कर सको। तो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट गोनियोमीटर एंड गोनियोमेट्री की क्या क्या प्रोसीजर रहता है गोनियोमेट्री के लिए, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है अबाउट गोनियोमीटर एंड गोनियोमेट्री। अच्छा, एक कॉमन थिंग जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, गोनियोमीटर लेते टाइम ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम स्टील वाला गोनियोमीटर लें या प्लास्टिक वाला गोनियोमीटर लें। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप ना स्टील वाला गोनियोमीटर ही परचेज करना, क्योंकि जो प्लास्टिक वाला होता है ना, अच्छा वो भी होता है नो डाउट, बट जो प्लास्टिक वाला गोनियोमीटर होता है ना वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो प्लास्टिक का है। स्टील वाला जो होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। सो आई रेकमेंड कि आप स्टील वाला ही गोनियोमीटर परचेज करना, प्लास्टिक वाला मत खरीदना। नाउ moving on to the next important thing which you need to keep in your kit is this reflex hammer. तो इस हैमर को हम रिफ्लेक्स हैमर कहते हैं, नॉर्मली इसको हम हैमर में बोल देते हैं। तो ये हैमर हमें क्यों चाहिए होता है? तो ये हैमर हम डिफरेंट रिफ्लेक्स देखने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका पटेलिया टेंडन रिफ्लेक्स हो गया, या फिर आपका एल्बो रिफ्लेक्स हो गया, या रिस्ट रिफ्लेक्स हो गया। एल्बो रिफ्लेक्स में मैं आपको लेमैन में बता देती हूँ किस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पे यह रखा, जैसे आपने एल्बो रखा, ऑब्वियसली ये प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं है इसकी, बट मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रही हूँ एक बार। सो यू डू लाइक दिस एंड ये रिफ्लेक्स आता है, तो इसलिए आप इस हैमर का यूज़ करते हो टू चेक डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। अब इस हैमर का ना एक और यूज़ होता है, आप इसका ये लोअर एंड देख रहे होगे, ये लोअर एंड जो है इसका ये बहुत राउंडेड है, ऐसा बिल्कुल पिन प्रिक या कोनिकल नहीं है। तो ये हम डिफरेंट पेशेंट्स की जब सेंसेशन यूज़ करनी होती है ना तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो हैमर होता है ये यहाँ से इस तरह से खुल जाता है। अब आप इसका ये एंड देखोगे ना तो ये बहुत कोनिकल है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हम पेशेंट की सेंसेशन देखने के लिए यूज़ करते हैं। सो इसका हम कैसे यूज़ करते हैं कि हम पेशेंट को बोलेंगे सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करो, सो द पेशेंट विल क्लोज हिज आई, एंड देन उसके बाद आई विल टच दिस ऑन द पेशेंट स्किन डिफरेंट एरियाज पे, एंड देन आई विल आस्क द पेशेंट कि उनको कहाँ पे सेंसेशन फील हो रहा है। ये जो इसका कोनिकल एंड है ये हम एक और रिफ्लेक्स के लिए यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज द प्लांटर रिफ्लेक्स। तो प्लांटर रिफ्लेक्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है, तो उसको चेक करने के लिए भी वी यूज़ दिस कोनिकल एंड ऑफ द रिफ्लेक्स हैमर। सो ये जो हैमर होता है ये 2 in 1 होता है, इसमें आपका हैमर तो आता ही है, मतलब आप रिफ्लेक्स तो चेक करते ही हो, साथ के साथ आप सेंसेशंस भी चेक कर पाते हो। The next important thing which you need to keep in your kit is this tuning fork. So this is a tuning fork जो कि आप असेसमेंट के लिए यूज़ करते हो, राइट। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये रहता है आपका 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का। तो जब भी आप ट्यूनिंग फॉर्क खरीदो ना तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो देखनी होगी। यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो लिखी रहती है, आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। सो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ना ये भी हम डिफरेंट टेस्ट के लिए डिफरेंट असेसमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हम हमारी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का असेसमेंट कर रहे होते हैं तब
टेस्ट के लिए हम इसी को यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपको ये ट्यूनिंग फॉर्क यूज करते हुए याद रखनी है बच्चों की, ट्यूनिंग फॉर्क को ना हम हमेशा इस एंड के नीचे से पकड़ते हैं, कभी भी ट्यूनिंग फॉर्क को हम यहाँ से नहीं पकड़ते। इसको हमें यहाँ से पकड़ के इस तरीके से करना होता है एंड देन वी विल परफॉर्म अ टेस्ट। हम ट्यूनिंग फॉर्क को कभी भी यहाँ से क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करूंगी तो इसके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मेरे हाथ की वजह से नहीं आ पाएगी अच्छे से। अगर मैं यहाँ से पकड़ रही हूँ और फिर इसको इस तरीके से करूंगी सो यू विल फील द फ्रीक्वेंसी, और आप इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी एब्जॉर्ब या डिस्टर्ब नहीं करोगे। सो दिस यू नीड टू कीप इन योर किट। The next thing which you need to keep in your kit is this measuring tape, जिसको हम आम भाषा में इंची टेप भी कह देते हैं। तो ये टेप आपको अपनी किट में रखनी होती है। अब इस टेप का काम क्या होता है कि जब आपको पेशेंट की गर्थ मेजरमेंट ले रही है, पेशेंट को कहीं पे स्वेलिंग है, पेशेंट का आपको LLD मेजर करना है, तो वहाँ पे ये जो इंची टेप या मेजरिंग टेप इसे हम कहते हैं प्रैक्टिस में, तो ये आपको यूज करनी होती है। अगर आपके पास कोई पेडियाट्रिक केस आ रहा है तो उसका हेड सर्कमफेरेंस लेने के लिए, चेस्ट सर्कमफेरेंस लेने के लिए भी आप यही मेजरिंग टेप यूज करते हो। सो ये मेजरिंग टेप आपके किट में जरूर होनी चाहिए। अनदर थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर किट इज दिस ड्रॉपर। अब ड्रॉपर से भी हम कई असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, तो ये भी आपके किट में जरूर होना चाहिए। Now moving on to the next thing which you need to keep in your kit is a torch. So torch वो बड़ी वाली टॉर्च नहीं रखनी है आपको, जो छोटी टॉर्च आती है वो अपने किट में रखनी है। So वो आपको रखनी क्यों जरूरी है अपनी किट के अंदर, ताकि आप प्यूपिल को असेस कर सको, उसको टेस्ट कर सको, तो इसलिए आपको वो टॉर्च रखनी भी अपनी किट में जरूरी होती है। नेक्स्ट यू नीड टू हैव अ स्टॉप वॉच, क्योंकि कई टेस्ट या फिर कई असेसमेंट हम पेशेंट के ऐसे करते हैं जहाँ पे हमें टाइम नोट डाउन करना होता है, तो उसके लिए आपको स्टॉप वॉच रखना जरूरी होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि आपको अपनी किट में रखना है, और आई थिंक आप इसके बारे में सोच भी रहे होंगे कि हम ये चीज़ कैरी करते हैं या नहीं करते हैं, एक डिलेमा बना रहता है। सो दिस इज अ स्टेथोस्कोप। तो आपको भी स्टेथोस्कोप कैरी करना जरूरी होता है इन योर फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर किट, या फिर सारे ही ईयर्स में आपको एक कैरी करना जरूरी होता है टू हियर डिफरेंट हार्ट साउंड्स ऑस्कल्टेशन के लिए, तो आपको एक स्टेथोस्कोप भी कैरी करना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज यू नीड टू कैरी अ नोटबुक, अ स्मॉल नोटबुक विद अ पेन। एक छोटी डायरी से आपको अपनी कैरी करनी है अपने साथ, जब भी आप प्रैक्टिकल्स के लिए जाओ या जब भी आप ओपीडी में, तो खैर अभी आप नहीं जाओगे, आप प्रैक्टिकल्स के लिए जाओगे, तो वहाँ पे हमेशा एक नोटबुक या डायरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग अपने साथ कैरी करना, ताकि वहाँ पे डिफरेंट पॉइंटर्स आप वहाँ पे नोट डाउन कर सको, जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कोट। कोट कैरी करना कभी भी मत भूलना, क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आपका जो कोट है वो बिल्कुल टाइडी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एंड इट शुड बी वेल आयरन्ड। So yeah, that's all. These are the things which you need to keep in your physiotherapy kit. अब देखो ये बच्चों जो मैंने आपको किट बताई है ना, ये एक बहुत बेसिक किट है जो कि आप फर्स्ट ईयर में यूज़ करते हो। अब जैसे आप आगे ऑर्थो और न्यूरो ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो ऑर्थो और न्यूरो का जो असेसमेंट रहता है ना वो टोटली डिफरेंट रहता है। ऑर्थो में ये जो मैंने आपको किट बताई है मोर और लेस यही चीजें रहती है, एक दो चीजें और ऐड होती हैं। जो एक फिजियोथेरेपिस्ट न्यूरो की किट कैरी करता है ना, उसमें कई सारे और एडिशंस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें असेस करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एक बेसिक किट जो कि आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर में कैरी करनी होती है। बट एज सुन एज आप न्यूरोलॉजी का प्रैक्टिकल करते हो, वहाँ पे आप न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हो, तो उस किट के अंदर ना काफी सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। सो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। सो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैंने ये डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।